मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हो। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझाने आई हूँ। यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम उस संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आगे यदि तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि जो दोष होगा वह तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं माने तो मैं एक बेबस माँ की तरह केवल देखती रहूंगी और चाह कर भी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उस पर चलना तुम्हारे अपने हाथों में है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम चलते हो तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें यह आभास भी होता है कि जिस तरह तुम्हें बारिश से बचने के लिए छाते की आवश्यकता है। तभी तुम सदैव इसी तरह जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें बचा सकती है। अपने दिमाग में जरा जोर डालो। तुम्हारे माता पिता ने एक कार्य के लिए मना किया था, उस कार्य को तुम करते जा रहे हो मना करने के बावजूद भी। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा अनुभव किया है और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि किसी कार्य के लिए मना कर चुके हैं तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना, विचार करना, तब तुम्हें वह बात ध्यान आएगी, क्योंकि निश्चित ही तुम उस बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा था और जिस कार्य के लिए मना किया था। यदि तुम उस कार्य को अभी भी कर रहे हो तो तुम संकट में शीघ्र ही हंसने वाले हो, और उस संकट से निकलने के लिए तुम्हें उस बात को शांत मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें ज़रूर याद आ जाएगी। उस संकट से बचना तुम्हारे बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि एक बार तुम संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें इसके साथ साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातः काल उठते हो तो उनके चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम अवश्य करो। ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जब भी तुम मेरी पूजा करते हो तब तुम एकाग्र मन होकर उस समय में तुम इस बात पर विचार करो कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का संभव प्रयास करो।
जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षा रखता है तो वह सही करता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करो। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करो। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करोगे, माता पिता की सेवा करोगे, तो तुम्हारे समक्ष एक शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हें अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान हो, उसके लिए तुम्हें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कि तुमको ज़्यादा या कम किसी बारे में नहीं सोचना, बल्कि किसी बात के बारे में ज़्यादा सोचना है कि तुमको तुम्हारी माँ यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं हूँ। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज़्यादा काम ना करना पड़े। हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार घुन लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देती है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाते हैं। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है, क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं कहती है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो, और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना।
कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देती है काम ना करने के लिए। तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत से निकलना चाहते हो तो आलस्य को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान है। जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। सदा खुश रहो मेरे बच्चे। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।